आज हम लोग एक और नई कहानी सुनेंगे और ये कहानी का भाव क्या है इसको हम लोग समझते हैं। पहले कहानी यहाँ समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट। कहानी हम लोग प्रारंभ करते हैं। कहानी कुछ ऐसा है कि एक राज्य की प्रथा रहती है। किसी भी व्यक्ति को 5 सालों तक राजा बनाया जाता है। 5 साल तक राजा बनने के बाद उस व्यक्ति को, उस राजा को किसी एक सुनसान जगह, एक जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ ना खाने पीने की कुछ व्यवस्था होती है, ना कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं होती। वो व्यक्ति वहीं भूखे प्यासे तड़प कर मर जाता है। और वो एक आइलैंड जहाँ वहाँ से कोई वो जा भी नहीं सकता है। चारों तरफ पानी के बीचों बीच एक जगह रहती है और पानी से तैर के जाना चाहे तो पानी में बहुत खतरनाक मगरमच्छ होते हैं, बहुत खतरनाक मछलियाँ होती हैं जो उस व्यक्ति को खा जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग राजा बनते, 5 सालों तक राज्य करते और करने के बाद फिर से उस आइलैंड पे जाकर उनको छोड़ दिया जाता और और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती। तो उसी में से एक व्यक्ति राजा बना। कहा कि अब इस बार मैं राजा बनूंगा। तो सबको उसकी बात को सम्मान किया। बहुत लोगों ने उसको मना किया कि देखो तुम बनोगे फिर से क्या हो जाएगा, तुमको 5 सालों तक राज करोगे, 5 सालों के बाद तुम क्या करोगे, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, मत बनो। कहा कि नहीं, मैं बनूंगा। राजा बना। राजा बनने के बाद वो जब 5 सालों तक उसके हाथ में सत्ता रहता है, 5 सालों तक वो उसने इतना अच्छा कार्य किया। क्योंकि सबसे पहले उसने कार्य किया कि जहाँ उसको 5 सालों के बाद जिस आइलैंड पे उसको छोड़ा जाने वाला था, उस आइलैंड पे वहाँ की व्यवस्था बनाता है। वहाँ आने जाने की व्यवस्था, सड़कें वहाँ से अटैच करा देता है, वहाँ स्कूल बना देता, वहाँ खेत तैयार करवा देता, वहाँ एक घर बनवाता। मतलब वहाँ एक सामान्य से एक व्यक्ति को जो चीज़ें सुविधा चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ व्यवस्था करा देता। और 5 साल जब उसके पूरे हुए उस राजा के, तो वो उसको उस राजा को उस आइलैंड पे ले जाके छोड़ दिया गया। तो जिस आइलैंड पे छोड़ा गया तो वो तो ऑलरेडी पहले से अपनी सारी व्यवस्था बना लिया था। भाई बनो, कुछ हम लोग के साथ भी ऐसा ही हम लोग के साथ भी समय मिला हुआ है कि हम लोग के पास जो समय मिला हुआ है उसी समय को हम लोग कोई बहुत अच्छा बेहतर बना लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं फिजूल में लगाते रहते हैं और अपने आप को बेहतर नहीं कर पाते। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समय सबको बराबर मिला है। जैसे उस राजा को, सबको राजा बनने के लिए 5 साल मिलता था, लेकिन उस 5 सालों में कोई राजा ऐसा नहीं निकला जो उस आइलैंड पर जाकर उस तरीके से कार्य करे और अपने आगे का जीवन भी खुशहाल जी सके। लेकिन एक राजा तो निकला उसमें से जिन्होंने वो कार्य किया, उस सोच तक भी गया। तो वैसे हम लोग का भी जो जीवन मिला हुआ है, तो इस जीवन को हम लोग को सुंदर बनाने के लिए मिला हुआ है। जो समय हम लोग को मिला हुआ है, समय फिजूल चीज़ों में लगाने की ज़रूरत नहीं है, व्यसन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस व्यसन से हटाकर सृजन में लगाने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और बेहतर कहें तो आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप विचारों में उत्कृष्टता। निष्कृष्टता तो सभी के विचारों में आसानी से आ जाते हैं, कहीं देख लिए गलत चीज़ है वो सुन लिए समझ लिए, लेकिन उत्कृष्टता कहाँ से आएगी। तो उत्कृष्टता जो है हम लोगों को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो आज के समय में जो भी गायत्री महामंत्र है जो हमारी बुद्धि को पवित्र बनाता है, वो इसमें बहुत ज़बरदस्त कार्य करता है। तो गायत्री मंत्र के साथ हम अपनी बुद्धि को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं, सद्बुद्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। और हम लोग जो है इस कहानी से सीख लें और अपने समय को सदुपयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।